तो हमें इस प्रॉब्लम में कहा गया है ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, यूज़ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, आपको ये एरो दिया है, इस डायरेक्शन में देख के आपको इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और हम इसका राइट हैंड साइड व्यू बनाएंगे। कौन सी मेथड का यूज़ करना है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में आपको याद रखना है कि फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा और जो राइट हैंड साइड व्यू है वो राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू आएगा। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सब व्यूज़ की पोजीशन समझने के लिए वो वीडियो उपयोगी है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया है, ये एरो दिया है, इसकी लेंथ पहले फाइंड कर देते हैं। लेंथ कितनी है? यहाँ पे 100 है। लेंथ मीन्स इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम टू राइट एक्सट्रीम। तो यहाँ पे 100 है और बाकी का हम यहाँ से यहाँ तक लेना है। जो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा इस सेमी सर्कल का डायमीटर। तो यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ मैं 100 प्लस इसका डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे रेडियस 25 डे है, तो डेट इज 25 प्लस 25, उसका डायमीटर होगा 50, तो लेंथ होगी 150। अब इसकी हाइट कितनी है ये फाइंड करने के लिए फ्रॉम बॉटम एक्सट्रीम टू टॉप एक्सट्रीम, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपको ये 40 दिया है, तो 40 प्लस 40 प्लस यहाँ से ऊपर तक का लेंथ जो आपको विजिबल नहीं है, मगर वो लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस सर्कल का रेडियस जो आपको 25 दिया है, तो ऊपर 25 प्लस यहाँ पे नीचे 25 दैट इज 80 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 130 हाइट आएगा। और विड्थ मीन्स यहाँ से यहाँ तक की फ्रॉम दिस एंड टू एक्सट्रीम दैट एंड कितनी विड्थ मैक्सिमम है वो यहाँ पे दी है 55। तो इसमें आपको देख के, ऑब्जेक्ट को देख के उसका लेंथ एंड हाइट और विड्थ फाइंड कर लेना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे आता है और फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देता है, लेंथ एंड हाइट। लेंथ कितनी है 100, तो 100 लेंथ, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है 150 और हाइट कितनी है 130, तो 130 हाइट है। तो हम एक्स वाई लाइन यहाँ पे बना देते हैं थोड़ी ऊपर से। एक्स वाई लाइन बन गई, एक्स एंड वाई। अब फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, दैट इज लेंथ दिखती है, लेंथ 150 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक हम 150 ले लेते हैं और इसकी हाइट कितनी है, दैट इज 130। ये इसमें आपका आएगा फ्रंट व्यू। टॉप व्यू ठीक एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, जिसका डायमेंशन आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से उसकी लेंथ मिल जाएगी टॉप व्यू की
और 1 सेंटीमीटर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ यहाँ से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही लेना है, आप थोड़ा डिस्टेंस रखें। 30, ये 150 अपने आप हो जाएगा। और टॉप व्यू में क्या दिखता है, लेंथ और विड्थ कितनी है यहाँ पे 55। तो 55 लेके यहाँ से ये 55 होनी चाहिए, यहाँ से ये 55 होनी चाहिए। तो ये टॉप व्यू का एरिया हो गया। थोड़ा बराबर नहीं है, 55 है, सॉरी 55। ओके, फिर आपको साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू बनाने के लिए थोड़ा मैं यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये कुछ भी थोड़ा 1 सेंटीमीटर या कुछ भी आप डिस्टेंस ले लें और एक रेफरेंस लाइन बना दो। तो ऐसे एक रेफरेंस लाइन बना दो। फिर यहाँ पे ये 45 डिग्री एंगल पे जाना चाहिए। इसको मैं रब आउट कर देता हूँ। फिर यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लो, यहाँ पे टच कराओ 45 डिग्री की जो अपने लाइन बनी है। फिर यहाँ पे एक सीधा लाइन नीचे आएगा, और इसकी विड्थ 55 होनी चाहिए। हाँ 55। यहाँ से एक सीधा लाइन नीचे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस एरिया में फ्रंट व्यू आएगा, इस एरिया में टॉप व्यू आएगा, और इस एरिया में राइट हैंड साइड व्यू आएगा। डायरेक्ट भी आप राइट हैंड साइड व्यू बना सकते हैं ये लाइन को ड्रॉ किए बिना, मगर उसका डायमेंशन, राइट हैंड साइड व्यू का डायमेंशन कितना होना चाहिए, हाइट और विड्थ की जितनी होनी चाहिए। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट में ये पोर्शन, जो येलो कलर का पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, वो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे, और बाकी का जो ये पोर्शन है वो आपको टॉप व्यू में दिखाई देगा, और ये पोर्शन जो है वो आपको राइट हैंड साइड व्यू में दिखाई देगा। तो पहले मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा, आप कहीं से भी फ्रंट व्यू बना सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज़ ये इजी रहेगा। पहले सर्कल बना दो और फिर ये पोर्शन बना दो। तो इसके लिए पहले ये जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। जो बॉटम से कितना आएगा 25, और इस कॉर्नर से कितना आएगा 25। तो यहाँ पे बॉटम से 25 और एक ऐसी लाइन बना दो, सेंट्रल लाइन, और यहाँ से 25 ऊपर भी ऐसा है तो ऊपर भी थोड़ा सेंटर लाइन ले लेते हैं। ओके, और ऊपर से ये कितना है, ऊपर से भी यहाँ पे ये 25 ही है।
ओके, तो यहाँ पे भी आपको ये सेंटर मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये पोर्शन पहले बना देना है। तो ये बाहर के सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 25 दिया है, तो आपको ये 25 लेके ये बना देना है। ऐसा ही पोर्शन नीचे भी है, तो आप ये बना सकते हैं। एक सीधा लाइन है, ये लाइन ये बना दो। ओके, फिर अंदर का जो ये सेमी सर्कल है उसका कितना है डायमेंशन, रेडियस कितना है 12.5, तो आपको वो 12.5 लेना है यहाँ पे। ऐसे सर्कल बना देना है, सेमी सर्कल। और ये फिर सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। ये पूरा का पूरा पार्ट होलो है, तो ये पोर्शन ऐसा ही दिखेगा। तो बाकी का जो पोर्शन है वो यहाँ से ये कितना है लेंथ, 100 लेंथ है, और फिर यहाँ से ये ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डायमेंशन दिया है, इस लाइन से ऊपर 40, इस लाइन से नीचे 40, ये तो इतना आपको बनाना है। ये पोर्शन ऐसा दिखेगा।